हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने करके दिखा दिया आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज बेटा जा करके देख लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प हो। आज हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा, इसका मतलब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन को देखना है क्लाउड का। क्लाउड कहां है? यहां कहीं आसमान में कहीं क्लाउड होगा। इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। कहां से देखना है बेटा? h मीटर अबव द लेक। ये लेक है। मैं नीचे आपको थोड़ा सा उसको कर दूं, आपको समझ में आ जाए बस। ये लेक है। इस लेक में यहां से h मीटर अबव, ये इससे h मीटर हाइट पर कोई पॉइंट है। ये कोई पॉइंट है जिसकी हाइट h मीटर है। इस h मीटर हाइट के पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल देख रहा है। h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। इसका जो एलिवेशन एंगल, एलिवेशन के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ना बेटा। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे और यहां से इस क्लाउड को देखने की कोशिश करेंगे। और यहां से क्लाउड को देखने पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये अल्फा का बन रहा है। बोल रहा है, एक बार दोबारा समझ लो बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड है, उसका एलिवेशन देखना है। कहां से देखना है? h मीटर अबव अ लेक। एक लेक है, उससे h मीटर हाइट में ऊपर जाना है और वहां से आपने उसका एलिवेशन एंगल देखा जो कि अल्फा दिखाई दे रहा था। फिर आगे बढ़िएगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। आप समझ रहे हो ना? ये जो वाटर का बिहेवियर है ना बेटा, बिल्कुल मिरर जैसा होता है। जैसे मिरर में जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर के इन फ्रंट में खड़े होते हैं, आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर उतनी डिस्टेंस पर बनती है। सेम वाटर का भी बिहेवियर है। ये वाटर के लेवल से जितनी हाइट पर ये क्लाउड आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक इतनी हाइट नीचे आपको यहाँ क्लाउड वाटर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये वाटर के अंदर क्लाउड आपको उसी हाइट पर दिखाई देगा नीचे। और इस क्लाउड का डिप्रेशन एंगल इसी पॉइंट से देखना है। इस पॉइंट से इस क्लाउड का डिप्रेशन एंगल देख रहा है और इसका डिप्रेशन एंगल इसको बीटा नजर आ रहा है। बोला इसका डिप्रेशन एंगल बीटा है। बोला प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये क्लाउड की जो हाइट है, ये वाली हाइट है, इतनी हाइट को पुट करने की बात कर रहा है। इसको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। माना मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एच ले लो इसको। देखो ये वाटर के लेवल से इसकी जो हाइट है, ये कैपिटल एच है। इस कैपिटल एच को आपको प्रूव करने के लिए बोलना है। क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव करना है हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ऐसा प्रूव करने की बात कर रहा है। कोशिश करते हैं, हो जाएगा। देखो एक बार समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। सॉल्व करने के लिए आप एक काम देखना, क्या क्या आपको गिवन है इंफॉर्मेशन में। नंबर फर्स्ट, नेम दे देते हैं जरा इसको। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को a से b तक मार्क कर लेते हैं। इसको c पॉइंट मार्क कर देते हैं। इसको d पॉइंट मार्क कर देता हूं। इसको e पॉइंट मार्क कर लेता हूं और ये वाला f पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब जरा देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दी है। इसने सबसे पहले ए बी डिस्टेंस दे रखी थी। ए बी इज इक्वल टू h मीटर बोल रहा था। फिर इसमें ये एंगल भी गिवन है। इसमें ये वाला एंगल EBD, एंगल EBD दैट इज इक्वल टू अल्फा गिवन है। ये वाला एंगल भी गिवन है बेटा, इसका ये DBF, एंगल DBF, इसको इसने बीटा बताया था। मैं इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। और हाइट ऑफ द क्लाउड निकालो बोला था। मैंने थोड़ी देर के लिए पुट कर दिया। मैंने बोला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये f कैपिटल एच होती। लेट हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू, इसको आप अगर फिगर में उसके अल्फाबेट डिस्टेंस से चेक करें तो CE डिस्टेंस है और इसको आपने कैपिटल H मीटर ले लिया। भाई अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें, क्योंकि ये जो वाटर का बिहेवियर है, जितनी डिस्टेंस पर ये क्लाउड वाटर के अबव दिखाई देगा, वाटर के अंदर भी तो उतनी डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस वाली डिस्टेंस क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। इसका मतलब हमारे पास CF इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू कैपिटल H मीटर के बराबर होगी। एंड इसके साथ साथ अगर थोड़ा बेसिक लगाएं, ये फिगर एक रेक्टेंगल बन रहा है बेटा। ये अगर ये फिगर एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये रेक्टेंगल का ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होगी। इसमें CD की जो मेजरमेंट आएगी वो AB की मेजरमेंट के बराबर ही आएगी। दैट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का H आएगा। अब फिगर की हेल्प से हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फिगर। अब जरा देखना, एक मिनट जरा चेक करना बेटा।
मुझे ये दो साइड चाहिए, ये राइट ट्रायंगल ये है, एक राइट ट्रायंगल मेरा ये है। एक बार मैं इस वाले राइट ट्रायंगल में प्रॉपर्टी को लगाऊंगा, एक बार मैं इस वाले राइट ट्रायंगल में प्रॉपर्टी को लगाऊंगा। तो इस तरह इस राइट ट्रायंगल की जब तक मुझे साइडें नहीं पता होंगी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं साइडों को कैलकुलेट करता हूं। ये मैंने इसकी हाइट पुट कर दी एंड इसी के साथ साथ मैं इसका बेस मेजरमेंट भी पुट कर लेता हूं बेटा। मुझे बीडी की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ी देर के लिए बीडी इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इतना नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं आसानी से क्वेश्चन को बना लूंगा। फिर बी से डी तक की डिस्टेंस को मैं एक्स बोल रहा हूं। अब जरा मैं मेजरमेंट्स की निकालता हूं, फिगर की हेल्प लूं, तो फिगर की हेल्प से मुझे ये वाला एक बार निकालना पड़ेगा। ये आप देखिएगा कितनी डिस्टेंस निकालनी है ई से डी तक फ्रॉम फिगर। जो ईडी डिस्टेंस आएगी ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये पूरा है सीई में से सीडी को माइनस करना पड़ेगा, सीई माइनस सीडी, और इसी को कैलकुलेट कर दोगे। सी था कैपिटल लेटर का एच, माइनस होता स्मॉल लेटर का एच, तो स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच मीटर आ जाएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं क्योंकि मुझे आराम हो जाएगा ना काम करने में। ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो मेरे पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आ रही है। मुझे ये भी तो निकालनी है नीचे की है, मुझे ये जो है डी एफ डिस्टेंस भी निकालनी है। डी एफ निकालने के लिए मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, मुझे डी एफ निकालना है तो डी सी प्लस सी एफ आएगा ये, या सी एफ प्लस आपके पास डी सी। सी एफ देखोगे कैपिटल एच और ये देखो प्लस ये वाला स्मॉल एच, इतना मीटर आ जाएगा। यहां लिख भी देता हूं मैं, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच आ रही है। आपको समझ में आ रही बात बेटा? इतना जब आप फिगर में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे ना, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इतने हाइट निकालने के बाद इसका कैपिटल एच निकालना है, इसमें कैपिटल एच आपको कैलकुलेट करना है। जरा देखते हैं कौन सा राइट ट्रायंगल लगाया, पहले ये वाला राइट ट्रायंगल लगाते हैं। देखो इन राइट ट्रायंगल देखिएगा कौन सा है, बीडीई, बीडीई। इस राइट ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस का रिलेशन लगाता हूं, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 आपके पास अल्फा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन करना कुछ नहीं है। देखो जिसको नहीं निकालना होता हम इक्वेशन उस पे बनाते हैं, जिसको नहीं निकालना, आपको मैंने बार बार बोल रहा था पिछले क्वेश्चन से भी, हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन उस पे बनाओ जो नहीं निकालना आपको। इसमें आपको एक्स नहीं निकालना है, इसमें आपको कैपिटल एच निकालना है। तो एक्स नहीं निकालना तो इक्वेशन को एक्स में बना लेंगे। पहले एक मिनट इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू एक्स 10 अल्फा, या इस 10 अल्फा को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच था, ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 10 का अल्फा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना, छोड़ दो इसमें ही। सेकंड देखते हैं, इन नेक्स्ट राइट ट्रायंगल, बिग वाला राइट ट्रायंगल, ये नीचे वाला जो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इस राइट ट्रायंगल बीडीएफ में, बीडीएफ, इसमें देखो परपेंडिकुलर की प्लेस पर आपके पास कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है, अपॉन बेस की प्लेस पर एक्स है, इज इक्वल टू 10 का बीटा आ रहा होगा बेटा। ये देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ऑफ दिस एंगल, 10 ऑफ बीटा। इस एक्स को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू एक्स 10 बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से x को रिप्लेस कर देंगे, तो इसका कैपिटल h प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू इसकी प्लेस पर कैपिटल h माइनस स्मॉल h अपॉन 10 अल्फा, 10 का अल्फा, और मल्टीप्लाइड बाय आप बाहर से 10 बीटा भी है, 10 बीटा। आप कुछ मत करो, 10 अल्फा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से करना। जब 10 अल्फा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस कैपिटल h के साथ जाएगा, कैपिटल h के साथ 10 अल्फा आएगा तो कैपिटल h 10 अल्फा आना चाहिए, प्लस स्मॉल एच को भी 10 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एच 10 अल्फा आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 10 बीटा से भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल एच का 10 बीटा आएगा, कैपिटल एच ऑफ 10 बीटा, माइनस स्मॉल एच का 10 बीटा भी मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल एच ऑफ 10 बीटा। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास जो एच वाले टर्म है वो सेम साइड है, इस एच वाले को यहां उठा के लाना है और इस कैपिटल एच वाले को यहां लेके जाना। इस स्मॉल एच अपनी प्लेस पर है, स्मॉल एच 10 अल्फा अपनी प्लेस पर है, वहां से माइनस का स्मॉल एच 10 बीटा आ रहा है तो इधर आ जाएगा, माइनस का टर्म इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का एच 10 बीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये कैपिटल लेटर का एच 10 बीटा यही है, और इस वाले को यहां शिफ्ट कर रहे हो आप, ये इस वाले एच 10 अल्फा को यहां ले जा रहे हो तो प्लस का था यहां जाएगा तो माइनस का एच 10 अल्फा आ जाएगा। अब आप देखो इसमें स्मॉल एच कॉमन आ रहा है, स्मॉल एच कॉमन आएगा, यहां कितना बचेगा बेटा 10 अल्फा
प्लस यहां बचेगा टेन बीटा, स्मॉल एच कॉमन आ गया, इज इक्वल टू यहां से कैपिटल लेटर का एच कॉमन निकाल लो, ये यहां देखो टेन बीटा माइनस टेन एल्फा आएगा ये। अब ये टेन बीटा माइनस टेन एल्फा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एच की वैल्यू निकल आएगी, कैपिटल एच इज इक्वल टू यहां एच टेन एल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय ये वाला इसके नीचे आएगा तो टेन बीटा माइनस टेन एल्फा हो जाएगा। समझ आ रही बात अब बेटा आपको? बात आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इस आपसे बोला था हाइट निकालो, अब यहां लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन एल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। यही प्रूव करना था, आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भैया, यही प्रूव करने के लिए बोला हाइट को प्रूव करके दिखाओ, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना दोगे, कोई परेशानी है बेटा आपको? मुझे लगता है इसका ये वाला पार्ट तो आप आराम से कर दोगे, हाइट वाला पार्ट तो आपसे हो जाएगा, ये ऐसे ये बन के आ गया। अगर इसी की जगह पर अगर ये प्रूव कर, मैं इसके प्रूव को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। प्रूव में क्या बोला था? प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब इसको मैं बदलता हूं यहां से, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में चेंज आता है। अगर मैं प्रूव करने के लिए बोलते था डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर हम ध्यान देना ये क्लाउड है, ये ऑब्जर्वर है, इसका ना आपको ये डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है, इसका ना बीई निकालने की बात कर रहा है, बीई इसको प्रूव करने की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। एक बात समझो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा या तो इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए बोलेगा या तो इस वाले पार्ट को बोलेगा, एक ही पार्ट पूछेगा आपसे, दोनों पार्ट आपको नहीं पूछेगा। समझ आ रहा है आपको? अगर आपको फर्स्ट पार्ट पूछेगा तो मैंने जैसे सॉल्व किया ऐसे प्रूव कर दोगे। अगर ये सेकंड पार्ट बोल देगा, ये वाला प्रूव करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन वही है, सब कुछ इंफॉर्मेशन वैसी निकलेगी आपकी, बस क्वेश्चन यहां से चेंज हो जाएगा। मैं यहां से इसको बदल रहा हूं, देखो यहां से बदल रहा हूं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सिर्फ इधर से इधर तक क्वेश्चन सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपके सामने में करके दिखा रहा हूं, देखो अगर आप क्वेश्चन आपको ये वाला पूछ देगा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड सॉरी डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? यहां तक का क्वेश्चन तो आप सेम सॉल्व करोगे जैसे अभी तक कर रहे थे। समझ आ रहा है? यहां तक के क्वेश्चन को तो हम सेम सॉल्व करेंगे। ये यहां तक इक्वेशन आई, अब आपसे मैंने क्या बोला था, जिसपे जो नहीं चाहिए उस पे इक्वेशन बनाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन में मुझे एक्स नहीं चाहिए था, अब की बार मुझे ये निकालना है, ये निकालना। तो ये देखो यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, जब ये एक्स वाला पार्ट आएगा तभी मेरा निकल पाएगा, इसमें कैपिटल एच नहीं चाहिए। अब की बार जो क्वेश्चन है ना, इसमें कैपिटल एच की जरूरत नहीं है, इसका इक्वेशन को कैपिटल एच के टर्म में बना देंगे। इस एच को यहां से यहां शिफ्ट कर देना, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू एक्स टेन एल्फा प्लस एच आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मार्क कर दोगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब जरा दूसरी इक्वेशन ये नीचे वाली पे लगाना है। इन नेक्स्ट राइट ट्राइंगल नीचे वाला था BDF, आपको समझ में आ रहा ना? इस वाले राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अगली बार इस वाले राइट ट्राइंगल में लगाते हैं, क्या रिलेशन होगा भैया? अगली बार भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही रिलेशन लगाते हैं। कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 का बीटा हो जाएगा ये, और इसी में इस x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू एक्स 10 बीटा। भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल एच की प्लेस पर वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। कैपिटल एच की प्लेस पर एक्स 10 अल्फा प्लस एच रख देते हैं, प्लस आगे की चीटिंग कर लेना है, प्लस इसके बाद एच था इज इक्वल टू एक्स 10 बीटा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एक्स 10 बीटा को इसके साथ एक्स को एक्स के साथ ले जाना, ये एच प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा? 2h हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स 10 बीटा माइनस एक्स 10 अल्फा आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो ये x उसमें कॉमन आ रहा है, तो 2h इज इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा। देखो x कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा बेटा? 10 बीटा माइनस 10 अल्फा बचेगा। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू 2h अपॉन 10 बीटा माइनस
10 अल्फा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी, छोड़ दो इसको यहीं। ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये निकाला। अब आप क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको सेक अल्फा चाहिए। सेक अल्फा आपको निकालना, कैसे निकलेगा, किस राइट ट्रायंगल में निकलेगा, देखो इन राइट ट्रायंगल, देखो अल्फा इसमें है तो इस वाले ट्रायंगल में लगेगा। डी बी और ई ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं और इसमें भी सेक अल्फा का रिलेशन लगाते हैं, सेक ऑफ अल्फा। क्या होगा भैया सेक अल्फा, सेक का को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस को निकालने का बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। इस वाले राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो ये वाला है, हाइपोटेनस का मतलब बीई अपॉन बेस की प्लेस पर आपके पास एक्स है। समझ में आ रहा बेटा आपको, बीई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक अल्फा, ये रिलेशन आ जाएगा इसमें। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के प्रूफ में आपको सेक अल्फा चाहिए, मैंने सेक का रिलेशन लगा दिया और इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया। इसके बाद इस एक्स को आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीई इज इक्वल टू एक्स सेक अल्फा आ जाएगा। भैया एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट कर देते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से एक्स को रिप्लेस कर देते हैं तो बीई की जो वैल्यू आएगी वो एक्स की जगह पर कितना रख दोगे बेटा, 2h अपॉन सेक सॉरी 10 बीटा माइनस 10 अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास सेक अल्फा है, सेक अल्फा। इसी को सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू सेक अल्फा 2h के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा, 2h सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यही तो प्रूव करने के लिए बोला था प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ऑब्जर्वर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 2h सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बेटा यही प्रूव करने के लिए बोला था 2h सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चांसेस कम रहते हैं इनको आने के, लेकिन अगर आ जाए तो कम से कम बच्चा बना सके ऐसी कंडीशन में हो। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सही आपको फिगर बनाना है। जब फिगर आपका करेक्ट बन जाएगा तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। और एक बार भी आप प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल गए होंगे तो एग्जाम हॉल में आप आसानी से क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो स्टेटमेंट में दिया था, ये मैथमेटिकल नंबर्स में दिया है। सेम क्वेश्चन, बस मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक बार, फिर आप आराम से कर दोगे। अब एक क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना दोगे। बोला है देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड है, फिर से आपने बनाया क्लाउड और एक क्लाउड वाटर के लेवल से, आप देखो ये वाटर का लेवल था, इस वाटर के लेवल से 120 मीटर की हाइट पर आप गए होगे, 120 मीटर। इस वाटर के लेवल से 120 मीटर की हाइट से आप इसका एलिवेशन एंगल देख रहे हो और इसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। बोला देखो फिर पढ़ लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एलिवेशन एंगल फ्रॉम 120 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा है, बोल रहा है ये एंगल इसका 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ये वाटर के अंदर इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। ये आप थोड़ा सा आराम से करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ये जितने डिस्टेंस पर ये वाटर के लेवल से ऊपर था उतना ही नीचे इसको आप वाटर के अंदर आपको क्लाउड दिखाई देगा और इस क्लाउड का डिप्रेशन एंगल आपको 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट से आप इस लेक के में अंदर जो है इसको देख रहे हैं क्लाउड को, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, इसका जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है आपकी बात वो 60 डिग्री का बन रहा है। और बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, आपसे बोल रहा है क्लाउड की हाइट निकालो, ये हाइट आपको निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू, कुछ भी ले लो, कैपिटल एच ले लो, स्मॉल एच ले लो, वो क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल एच ले लिया मैंने। अगर ये स्मॉल एच लिया तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये क्लाउड वाटर के लेवल से जितना ऊपर दिखाई देगा उतना ही वाटर के नीचे भी दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो मिरर की तरह है। जैसे आपकी इमेज जो है मिरर पर जब आप खड़े होते हैं बेटा, तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं ना, मिरर आपके अपने सरफेस से उतनी डिस्टेंस में बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज को बनाता है। तो वाटर भी वही बिहेवियर रखता है, जितनी हाइट यहाँ वाटर के लेवल से ऊपर क्लाउड की होगी उतना ही वाटर के नीचे भी क्लाउड दिखाई देगा। इसका अगर ये हाइट h है तो नीचे भी इसकी कितनी हाइट होगी बेटा, ये भी तो h होगी, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन दी है, आपको नेमिंग दे देता हूं जरा इसको।
इसको ए नेम दे देता हूं, इसको बी नेम दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं, इसको एफ नेम लिख देता हूं। तो आप जरा देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी है। ए बी दे रखी है आपको इस फिगर में, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर की दे रखी है। दो एंगल आपको गिवन है, देखो इस एंगल का नेम आप ढूंढ लेना, ईबीडी, एंगल ईबीडी इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री का गिवन है। एंड इसमें ये वाला एंगल भी गिवन है आपको, ये डीबीएफ, डीबीएफ जो कि 60 डिग्री का दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब आप देखो आपने क्या क्या पुट करा, आपने ये पुट करा था, लेट हाइट ऑफ क्लाउड, जिसको आप अगर ध्यान से देखा तो सीई दिखाई दे रहा आपको, सीई इज इक्वल टू एक्स मीटर हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ इसको भी, बेस को भी पुट कर लेना है, इतने को एक्स पुट कर लेना है, बी से डी तक, बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन आपने पुट कर दी। अब थोड़ा सा अकल लगाओगे आप जरा, तो भाई जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी आएगी। देयरफॉर आपके पास जो है सी से ई तक की जितनी डिस्टेंस आ रही होगी उतना ही सी से एफ तक भी आ रहा होगा, और दोनों की डिस्टेंस स्मॉल एच मीटर के बराबर है। एंड इसके साथ साथ ये वाली और ये वाली भी तो इक्वल होगी है। इसका मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस आ रही होगी वही डिस्टेंस आपके पास सी से डी तक भी आएगी, जो कि 120 मीटर की होगी। ये इंफॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ये भी 120 आ जाएगा। जब ये 120 आएगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डी तक की जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर की है। ये डिस्टेंस भी तो 120 मीटर है। तो अब आप 1 मिनट के लिए चेक करो, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो राइट ट्रायंगल की साइड चाहिए। एक राइट ट्रायंगल की साइड ये है, एक राइट ट्रायंगल की साइड ये है। नीचे को ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाली। ये साइड जब आप निकालोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कैसे निकलेगा। ये यहां से यहां तक निकालना है। अगर आप थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दें तो आप क्वेश्चन की हाइट को निकाल लेंगे। इस फिगर में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैप स्मॉल लेटर की एच है, ये नीचे की डिस्टेंस 120, स्मॉल एच में से 120 माइनस करेंगे तो ये वाली लेंथ निकल आएगी। फ्रॉम फिगर, आप 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिए, ध्यान से फिगर को देखो बेटा। इस फिगर में मुझे इतनी मेजरमेंट निकालनी है, ये मेजरमेंट। जब आप समझो इतने पूरी मेजरमेंट में से मैं लोअर लेंथ को माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगी ना। ये पूरी मेजरमेंट कितनी है, स्मॉल एच है। लोअर वाली मेजरमेंट कितनी है, 120 है। इसका स्मॉल एच में से 120 माइनस कर दूंगा तो ईडी डिस्टेंस निकल आएगी। और अगर फिगर में कोई बोले मैं तो इंफॉर्मेशन के साथ निकालूंगा, ये ईडी जो है सीई में से सीडी माइनस करना पड़ेगा। सीई माइनस सीडी आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूं मैं, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। स्मॉल एच माइनस 120 आता है, इतना मीटर आना चाहिए। ऐसे ही ये भी तो चाहिए होगा मुझे, डी से एफ तक की डिस्टेंस, डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ को देखोगे फिगर में तो डी से सी तक और सी से एफ तक की डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, सी एफ प्लस सी डी। सी एफ अगर आप देखें तो स्मॉल लेटर का एच था, सी डी देखें तो 120 दिखाई दे रहा है, इसको ऐड कर देंगे, इतना मीटर आ जाएगा। आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी, मैं यहां इसको लिख भी देता हूं, यहां पर आपके अपने समझने के लिए यहां पर लिख भी देता हूं। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये 120 प्लस एच या एच प्लस 120 है। मैं फिगर में मेंशन भी कर दे रहा हूं उसको, ताकि मुझे समझ में भी आ जाए। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन निकली है और फिगर में सब दिखाई दे रहा है मुझे। बस खाली 2 राइट ट्रायंगल पकड़ने, एक बार ये वाला राइट ट्रायंगल, एक बार ये वाला राइट ट्रायंगल। अपर राइट ट्रायंगल का नाम नेम देखो, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल भैया, बीडीई। बीडीई मिला आपको, ये वाला राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में 20/20 का रिलेशन चाहिए। ये वाली डिस्टेंस कितनी आई थी तुम्हारी, ये वाली आई थी h माइनस 120। इसका मतलब आपकी h माइनस 120 में से अपॉन नीचे का x आएगा इज इक्वल टू 10 का कितना बन जाएगा बेटा, 30 डिग्री। इस x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस माइनस 120 इज इक्वल टू x। 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। इस √3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो नहीं चाहिए उस पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x नहीं चाहिए, इसमें x की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, तो x पर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका h माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगी, छोड़ दो इसमें ही। नेक्स्ट वाला राइट ट्रायंगल पकड़ लेना। इन नेक्स्ट राइट ट्रायंगल, अगला राइट ट्रायंगल ये है, आप नेम देखो इसका क्या है, BDF। इस वाले राइट ट्रायंगल BDF में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इस वाले राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना बेटा, h प्लस 120, h प्लस 120
डिवाइडेड बाय बेस, बेस की प्लेस पर आपके पास x है, इज इक्वल टू 10। इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। फिर x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 120 इज इक्वल टू x 10 60 की वैल्यू √3। अब जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे तो h प्लस 120 इज इक्वल टू x को रिप्लेस कर देंगे, h माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाय √3 से रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद से √3 भी लगा हुआ है, देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3h आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। और ये वैल्यू h प्लस 120 की है। भैया h को यहां शिफ्ट कर देते हैं, 360 को यहां ले आते हैं, 120 अपनी प्लेस पर, ये 360 माइनस का था, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 360 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3h अपनी प्लेस पर। ये वाला h यहां से आ जाएगा तो प्लस का था क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? सॉल्व करेंगे तो लगता है 480 आ रहा है, इसको ऐड कर दे तो 480 आ रहा है। 360 मल्टीप्लाई बाय 120 480 डिवाइडेड बाय 3h में से h जाएगा तो 2h आना चाहिए। इस 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू 480 अपॉन 2, सॉल्व करने पर 240 आएगा, 240। आपसे बोला था हाइट कितनी होगी टावर की, वो क्लाउड की, वो निकालो, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड निकल जाएगा आपका। हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू 240 मीटर आ जाएगा। आपसे पूछा क्लाउड की हाइट कितनी होगी, 240 मीटर होगी। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी ये एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे, आपका जो आंसर आएगा इसका डबल आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्लाउड वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जितना ये मेजरमेंट दी होगी उसका डबल आंसर आएगा, जब ये 30-60 होंगे। समझ आ रहा है आपको? आप देखो कितने आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, ये तो बहुत इजी हो गया। अभी इस तरह का, जैसे वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्योंकि इसका डायग्राम और से सारा अलग बन रहा है, इसका फिगर आप देखोगे तो और फिगरों से थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो डेफिनेटली बना दोगे। हो जाएगा बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। आप क्वेश्चन को समझो पहले। ये प्लेन ग्राउंड है और यहां कहीं कोई एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, आपका कोई एरोप्लेन यहां कहीं उड़ रहा है। तो ये देखो, इस एरोप्लेन के दोनों पॉइंट जो है अपोजिट साइड है। आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। फ्रॉम एन एरोप्लेन है वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर कहीं एरोप्लेन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, डिप्रेशन जब एरोप्लेन से देखोगे तो इस जगह पर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। डिप्रेशन एंगल कब बनते बेटा, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर ड्रॉ करेंगे। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये प्लेन ग्राउंड से इस हाइट पे खड़ा है, तो इस वाले से इसके दोनों पॉइंटों के डिप्रेशन एंगल कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है, इसका जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वह अल्फा और बीटा बन रहा है। एक तरफ आप अल्फा एंगल बना दोगे, ये वाला एंगल डिप्रेशन एंगल है ना, ये इसके साथ बनाएगा अल्फा। एक बार यहां से दूसरी तरफ के स्टोन को देखोगे तो ये यहां बीटा एंगल बनाएगा, इस तरफ आपका बीटा एंगल बन रहा है। और ये कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं, मतलब आपको समझना होगा पहले कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन होता क्या है। अगर आप कभी सफर कर रहे हो बाय रोड, तो आपने रोड पर किलोमीटर के स्टोन देखे होंगे, माइलस्टोन जिसको बोलते हैं आप। इस माइलस्टोन से अगला माइलस्टोन, जैसे अगर माना कोई बोले मैं लखनऊ जा रहा हूं, LKO लखनऊ, माना इस वाले पर 36 किलोमीटर लिखा है, तो अगर आप लखनऊ की तरफ जा रहे होगे तो अगले माइलस्टोन में लखनऊ को वो 35 किलोमीटर बताएगा, तभी तो आप लखनऊ पहुंचोगे ना बेटा। जब आप अगला माइलस्टोन आएगा, पहले वाले पर अगर आपने 36 लिखा है, लखनऊ की तरफ जाते समय आपको अगले वाले माइलस्टोन पर कितना लिखा होगा बेटा, 35 लिखा होगा। तो इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव वाला जानते हो ना, लगातार आने वाले माइलस्टोन। इस माइलस्टोन के बाद अगला माइलस्टोन जो आता है ये कंसेक्यूटिव माइलस्टोन होता है। ये बोला 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स या किलोमीटर स्टोन्स, इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? बिल्कुल सही, 1 किलोमीटर। ये देखो, क्योंकि इसके बाद इस वाले के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करना पड़ेगा। 36 - 35 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब आज हम एक नई चीज सीखे, कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन जब भी बोलेगा तो मैं तुरंत, मेरा ब्रेन मैसेज दे देगा कि 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर।
बात समझ में आई बेटा आपको? ये क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह जैसे ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, ऐसी लैंग्वेज लिखता है कि आप बच्चा समझ नहीं पाता है। अब जब वो तैयारी के साथ क्या होगा, जिसने एक बार भी अगर क्वेश्चन घर में किया होगा ना बेटा, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार भी इस क्वेश्चन को करके गए हुए, आप एग्जाम में फटाक से बना दोगे, क्योंकि आपका ब्रेन में सेट है ना ये चीज। आपको पता है 1 किलोमीटर स्टोन बोलते ही आप समझ जाओगे, वो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन मींस ये डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर लिखनी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब काफी कुछ आपको समझ में आ गया। एग्जामिनर बोल रहा है कि इसके हाइट को आप प्रूव करो, ऐसा प्रूव करना है। अरे कुछ भी नेम लिख दो भाई, माना इसको, इस वाले पॉइंट को ए पॉइंट बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस वाले को सी नेम दे देते हैं, इस वाले को डी नेम दे देते हैं, इस तरफ के पॉइंट को ई नेम लिख देते हैं, इस तरफ के पॉइंट को एफ नेम लिख देते हैं। मैंने अल्फाबेट के नेम इसको दे दिए। अब जो हाइट ऑफ द एरोप्लेन बोल रहा था, अगर आप एरोप्लेन की हाइट की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा होगा ना, एरोप्लेन की परपेंडिकुलर हाइट है ये, तो इसका ना ये क्या नेम है, इसका सीडी नेम है बेटा। मेरी आदत है ना, मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की आदत रखता हूं। जब भी क्वेश्चन करना होता है, मुझे अगर एग्जाम में दे दोगे तो मैं इतना अच्छा कर दूंगा कि टीचर खुद ही इंप्रेस हो जाएगा। इसलिए आपने वर्क की क्वालिटी को इतना अच्छा बना के रखना है कि आपके वर्क को देख करके हर कोई इंप्रेस्ड हो। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी है आपको। सीडी जो मेजरमेंट दे रखी है वो ये प्रूव करने की बात कर रहा है कि बोला 10 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। सब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 बीटा। आपको घबराना नहीं है, आप ये नहीं सोचना है कि कैसे बनेगा, सब बन जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इसमें ए से बी तक की डिस्टेंस दे रखी है जो कि 1 किलोमीटर है, माइल कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन थे। इसमें 2 एंगल भी गिवन है, एंगल एफ डी ए, यह एंगल आपको गिवन है। कितना दे रखा बेटा? बीटा दे रखा है। एंगल आपके पास ईडीबी, ये भी आपको दे रखा है, अल्फा दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब आप कुछ निकालना शुरू करेंगे, कुछ पुट करोगे। लेट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू एक्स, प्रूव करो बोल रहा था मैंने। इसकी हाइट को एक्स ले लेता हूं, किसी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, किसी एक तरफ एक्स ले लो, किसी भी एक तरफ एक्स ले लेते हैं, माना यहां एक्स ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ का मेजरमेंट हम खुद निकाल लेंगे। देखते हैं, मैंने पुट कर दिया था, लेट हाइट ऑफ एरोप्लेन, जिसको आप सीडी बोल रहे हैं ना, उस हाइट को मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू एच मीटर पुट कर दिया था। एंड इसी के साथ साथ बेस का भी एक मेजरमेंट पुट कर देता हूं, ए से सी तक पुट कर दिया, ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अगर ए से सी तक एक्स मीटर है तो भैया सी से बी तक की मेजरमेंट तो हम फिगर देख करके निकाल लेंगे फ्रॉम फिगर। इस फिगर में अगर मैं बीसी निकालने की बात करूं तो बीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरे ए बी में से, ये पूरी मेजरमेंट में से इधर वाली मेजरमेंट माइनस करनी पड़ेगी, ए सी को माइनस करना पड़ेगा, और पूरी मेजरमेंट 1 है, ए सी एक्स है, तो 1 माइनस एक्स इतना मीटर आ जाएगा। ये एक्स था, ये 1 माइनस एक्स है। भैया बेटा इस फिगर के एंगल नहीं गिवन है, अभी एंगल निकालने पड़ेगे आपको। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये सीधे नहीं लिख देना है। कई बच्चे क्या होता है सीधे लिख देते हैं, आपको बताया करो ये कैसे निकल आए एंगल। जैसे एंगल निकालना है, एंगल सी बी ए, बी भी लिख सकते हैं उसको, अकेला बन रहा है ना वहां पर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये देखो किस एंगल के इक्वल है, ईडीबी, एंगल ईडीबी इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। क्यों इक्वल है भाई? ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है बेटा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ की थी। जब भी आप जो है डिप्रेशन एंगल निकालते हैं तो उस पॉइंट पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये प्लेन पर, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के क्या होती है बेटा? पैरेलल होती हैं। इन पैरेलल लाइनों को एक लाइन कट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक बार इधर बन रहा है एंगल, एक बार इधर बन रहा है, इन एंगल को तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आया? रीजन भी दे देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे इस तरफ भी तो निकल आएगा, ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। इसका ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ डी ए इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। रीजन इसका भी यही होगा। अब आप आराम से क्वेश्चन बना लो, किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लो। पहली बार में ये ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है बेटा ट्रायंगल का? एसीडी। इस राइट ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस का रिलेशन लगाते हैं। इसका नाम एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 का, अब ये एंगल बीटा है बेटा, फिगर में भी लिख लेना, ये वाला अल्फा है, तो इसका 10 ऑफ बीटा आ जाएगा। यहां से एक्स को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
h इज इक्वल टू x tan बीटा। आपको मैंने क्या बोला है, जो नहीं चाहिए उस पे पहली इक्वेशन बना लिया करना। आपको h और x में क्या नहीं चाहिए बेटा, आपको x नहीं चाहिए, इसका मतलब x नहीं चाहिए तो इक्वेशन 10 पर बना, ये x पर बना लेंगे। देखो x इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। छोड़ दो इसको। सेकंड ट्राइंगल पकड़ो। इन नेक्स्ट राइट ट्राइंगल आपके पास DCB, इस DCB राइट ट्राइंगल में परपेंड h अपॉन नीचे रखा है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 का अल्फा आ जाएगा। इस 1 माइनस एक्स को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, h इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑफ अल्फा। भाई इक्वेशन पे से वैल्यू को पुट कर दो जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x को रिप्लेस कर सकते हैं आप, यहां h लिखा था, देखो इज इक्वल टू यहां 1 माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे h अपॉन 10 बीटा से, h अपॉन 10 बीटा से रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई यहां बाहर से 10 अल्फा लिखा हुआ था। थोड़ा एलसीएम ले लो बेटा, नीचे एलसीएम इसका 10 बीटा आ जाएगा, 10 बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। यहां इससे देखो इस 1 से 10 बीटा को डिवाइड करेंगे 10 बीटा आएगा, 10 बीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बीटा आना चाहिए, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से h को मल्टीप्लाई करेंगे h आएगा, और मल्टीप्लाई इनटू 10 अल्फा आ जाएगा। भैया ये वाला 10 बीटा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, h 10 बीटा आ जाएगा। ये इतना तो समझ में आया, ये वाला यहां क्रॉस मल्टीप्लाई और इनसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा आ जाएगा। ये 10 अल्फा से h से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का h 10 अल्फा होना चाहिए। नेक्स्ट वाले में इस s 10 अल्फा को यहां उठा के ले आना, s 10 अल्फा यहां आएगा, माइनस का यहां आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा 10 अल्फा प्लस h का 10 बीटा है इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब देखो इसमें h कॉमन आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, h कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, h के कॉमन निकालने पर 10 अल्फा 10 बीटा बचेगा इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। देखो नेक्स्ट लाइन में इस वाले को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी, h इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। क्या यही प्रूव करना है? देखो अपने क्वेश्चन में वही प्रूव करना। आप चाहो तो स्टेटमेंट में फिर से लिख सकते हैं, यार यहां लिख देता हूं, इधर जगह नहीं है, अब यहां कर देता हूं। देयरफॉर हाइट ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू आ रखा आपका 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां कर दे रहा हूं, अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ये प्रूव करने की बात कर रहा था आपसे, बोल रहा था प्रूव कर दो कि इसकी हाइट एरोप्लेन की इतनी होगी, आप बना दोगे। बेटा एक बात को समझो पहले, जब तक आप डायग्राम को सही नहीं बना पाओगे ना, नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए आपको क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए समझिए, उसके बाद तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 राइट ट्रायंगल की हेल्प लेनी है। हमारे सिलेबस में 2 राइट ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें भी 2 राइट ट्रायंगल की हेल्प ली जा रही होगी, वो क्वेश्चन आप बना दोगे। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी आपको अब हो जाएगा, आगे बढ़े। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा। एक टावर है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से उसका एलिवेशन एंगल अल्फा आ रहा है, बोल रहा है। देखो बनाते हैं, ये कोई टावर था और ग्राउंड में यहां कहीं पर कोई पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इसके टॉप का, टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ना बेटा, वो अल्फा है, बोल रहा है। इससे टावर का टॉप देखा आपने, टॉप देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। फिर दोबारा पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपको देखना है, और इसका जो एलिवेशन एंगल है अल्फा है। ऑन मूविंग p मीटर्स टुवर्ड द टावर, ये यहां से आपने p मीटर टावर की तरफ गए, आप p मीटर आप टावर की तरफ जा रहे हैं, माना आप p मीटर टावर की तरफ गए और इस पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट से आपका एलिवेशन एंगल, से टावर का टॉप देखना है, p मीटर टुवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा। अब इस वाले पॉइंट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, बोल रहा है बेटा, ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, बोल रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये जो हाइट है टावर की, इसको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। थोड़ी देर के लिए लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, ऐसे ले लेते हैं,
और इतनी डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना आपकी है, इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूं, और ये टावर ग्राउंड के साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुछ भी नेमिंग लिख दो बेटा, कुछ भी, ऐसा बहुत क्वेश्चन बना रखे आपने, इसको ए ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लिया, इसको सी पॉइंट ले लिया, इसको डी पॉइंट ले लिया। जरा देखते हैं क्या क्या आप क्या प्रूव करने के लिए बोला था। प्रूव करने के लिए बोला था द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू पी टेन अल्फा इंटू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ऐसा आपको प्रूव करने की बात कर रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है? देखो इंफॉर्मेशन में अगर आप फिगर में देखेंगे तो इससे ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो तो पी मीटर दे रखी है आपको। फिर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एंगल ये वाला आपको गिवन है डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू अल्फा गिवन है, एंड ये वाला एंगल भी आपको गिवन है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू बीटा गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इसने, और आपने पुट कर दिया था लेट हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है इसको आपने सी डी नेम दिया था, उसको आपने एच पुट कर दिया था, एच मीटर, एंड जो बेस की मेजरमेंट है ना बी से सी तक की डिस्टेंस, इसको आपने एक्स मीटर पुट कर दिया था। जब इतना करेंगे तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन सा राइट ट्रायंगल पहले पकड़े देखें, एक मिनट के लिए पहले स्मॉल वाला राइट ट्रायंगल पकड़ते हैं। इस राइट ट्रायंगल में क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन राइट ट्रायंगल नेम है उसका बीसीडी, बीसीडी, इस बीसीडी राइट ट्रायंगल में एच अपॉन एक्स का रिलेशन लगाते हैं। देखो एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के रिलेशन के बराबर होता है। 10 उस वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है कितना है बेटा, बीटा, तो 10 बीटा। तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपको फिर क्वेश्चन देखना है क्या नहीं चाहिए आपको, इक्वेशन उसी पे बनानी है। तो एच इज इक्वल टू, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 10 बीटा आ जाएगा। आपको एक्स नहीं चाहिए तो 10 बीटा यहां से हटाओ, तो देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एच अपॉन 10 बीटा आएगा, एच अपॉन 10 बीटा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मार्क कर देंगे, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट राइट ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो ये पूरा दिखाई दे रहा है एसीडी। इस राइट ट्रायंगल एसीडी में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखो एच अपॉन नीचे बेस वाली जो मेजरमेंट आएगी कितनी दिखाई दे रही है आपको, P प्लस एक्स, नीचे दिखाई दे रहा है आपको P प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास 10 का एंगल देखोगे उस ट्रायंगल में तो अल्फा है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H इज इक्वल टू P प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 का अल्फा आ जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से करना, H इज इक्वल टू P प्लस एक्स को रिप्लेस कर देंगे H अपॉन 10 बीटा से, H अपॉन 10 बीटा मल्टीप्लाइड बाई 10 अल्फा। दो काम करना पड़ेगा, एक तो एलसीएम लेना पड़ेगा, दूसरा अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहले आप एक काम करो, H इज इक्वल टू, इसमें जो ब्रैकेट के टर्म है उनका एलसीएम लेते हैं। इसमें 10 बीटा एलसीएम आ रहा है, 10 बीटा इनका एलसीएम आ रहा है, देखेंगे कितना आ जा रहा है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P10 बीटा आएगा, P10 बीटा आएगा। उसके बाद जो है प्लस ये वाला H आएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां 10 अल्फा भी है। ये 10 बीटा को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, H के साथ चला जाएगा तो H 10 बीटा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, आप देखो इस वाले से अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देना, 10 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P10 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 10 बीटा आ जाएगा। 10 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का H 10 अल्फा आएगा। ये देखो बेटा इस वाले को यहां से यहां उठा करके ले आना, जब आप इसको यहां लेके आओगे तो H 10 बीटा अपनी प्लेस पर है, वहां से आप प्लस का H 10 अल्फा ला रहे हैं तो यहां आएगा तो माइनस का H 10 अल्फा आएगा, इज इक्वल टू P10 अल्फा इंटू 10 बीटा आ रहा होगा। देखो इसमें H कॉमन आ रहा है, H आप कॉमन निकालोगे, यहां बचेगा 10 बीटा माइनस यहां बचेगा 10 अल्फा, इज इक्वल टू यहां आएगा P10 अल्फा इंटू 10 बीटा। आप इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर H इज इक्वल टू P10 अल्फा इंटू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा।
देखो एच की वैल्यू निकल के आ गई, यही प्रूव करना है आपको, बस इसको स्टेटमेंट में आपको लिख देना खाली, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू पी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही प्रूव करना था बेटा, बोला था प्रूव करो कि टावर की हाइट इतनी होगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बस खाली स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं दिया, इससे थोड़ा आपको लग रहा होगा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप एक दो बार आप कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर दोगे बेटा। समझ आ रहा है आपको? बस समझ आ जाए तो फिर आप बना लोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है फिर और करेंगे, वैसे 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A round balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of observer. A round balloon, इसका मतलब एक राउंड बैलून आपको लेना है बेटा। यूनिक क्वेश्चन है ये भी, वैसे बोर्ड के एग्जाम में आना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। एक राउंड बैलून है जिसका रेडियस r है बोल रहा है, फिर बोल रहा है a round balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of observer। माना थोड़ी देर के लिए आप ऑब्जर्वर हैं और आप यहां कहीं खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर है, इस वाले ये ऑब्जर्वर राउंड बैलून को देख रहा है। देखो अभी तक के जो क्वेश्चन होते थे वो एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल ऐसा बोलता था, इसमें एलिवेशन नहीं बोल रहा है। ये राउंड बैलून उसके आई पर जो ऑब्जर्वर है ना, या माना ऑब्जर्वर यहां कहीं खड़ा है, ये इसकी आई पर जो एंगल बना रहा है ना, ये इसके आई पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बोल रहा है अल्फा बन रहा है। इसका आई से आपको अब की बार 2 रेज डालनी पड़ेगी। एक रे जो बैलून को नीचे से टच करती हुई चली जाएगी और एक रे जो बैलून को ऊपर से टच करती हुई जाएगी। थोड़ा ध्यान से करिएगा, टच करती हुई जानी चाहिए। एक रे जो बैलून को ऊपर से टच करती हुई चली जाएगी, ऐसे टाइप के 2 रेज डालनी पड़ेंगे आपको। एक रे बैलून को नीचे से टच करती हुई चली जाएगी, एक रे बैलून को यहां से टच करती हुई चली जाएगी। और इसका जो एंगल ऑफ इसमें बन रहा है ना, ये जो एंगल बना रहा है इसके इसमें, ये अल्फा बना रहा है बोल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इस समय जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। फिर बोल रहा है ये while the angle of elevation of its center, अब इसका सेंटर भी होगा ना मेरे पर, ये सेंटर ये है हमारा, इसका सेंटर पॉइंट यहां कहीं O पॉइंट पर होता है। ये O पॉइंट का जो एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन के लिए एक लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए, एक लाइन ऑब्जेक्ट की तरफ डालनी पड़ेगी आपको। और ये जो रे बन रही होगी, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, बीटा बन रहा है बोल रहा है। ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है बोल रहा है। समझ आ रहा है आपको? अब आपसे बोल रहा था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, ये मतलब सेंटर ऑफ बैलून से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे अर्थ सरफेस पर, और इसकी जो हाइट होगी ना, ये इस हाइट को प्रूव करने की बात कर रहा है भैया। अभी पुट कर देंगे लेट द हाइट ऑफ द बैलून इज इक्वल टू h, तो अब ये h को प्रूव करके दिखाना है कि इतना होगा। ये बात समझ में आ रही है? करते हैं, एक मिनट देखते हैं क्या बोल रहा था। आपसे प्रूव करो बोल रहा था हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून। और आप अगर फिगर में देखेंगे, कुछ भी नेम दे दो बेटा। माना यहां पर आप बोलो कि ए नेम देते हैं, इसको बी नेम देना पड़ेगा, इसको ओ नेम आ गया आपका, इसको सी नेम दे दो, इसको डी नेम दे दो। तो आप जरा देखो, आपको क्या बोल रहा था, हाइट ऑफ बैलून ओ बी आपको निकालना है। और वो कितना प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा अपॉन 2, ऐसा प्रूव करना है। कोशिश करते हैं। देखो एक काम करना, आप O को C से ज्वाइन कर देना, ये O को C से ज्वाइन कर देना, और O को D से भी ज्वाइन कर देना। ये O को C से भी ज्वाइन कर दिया हमने, O को D से ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन करेंगे भैया, ये ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये जो ट्राइंगल है, ये क्वालिटी अगर आपको आती हो, ये देखो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, टच कर रहा ना, टेंजेंट का कॉन्टैक्ट, ये देखो टेंजेंट को कर रहे हैं, टेंजेंट का जो आपके पास जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट को जब भी आप सेंटर से मिलाते हैं, वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यहां पर जो एंगल बनाती है ना बेटा, वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब कहने का मतलब OAC जो एंगल आएगा और OAD जो एंगल आएगा, ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी है पहले वो लिख लो। इसमें एंगल दे रखा था ये वाला DAC, इसमें एंगल DAC गिवन हुआ था अल्फा। इसमें ये वाला एंगल भी गिवन है, OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू आपको गिवन था कितना, ये आपको गिवन में दे रखा है
OAD दैट इज इक्वल टू बीटा, एंड रेडियस भी आपको गिवन में दे रखा था, रेडियस का मतलब OC इज इक्वल टू OD दोनों बराबर है, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R। इसका जो रेडियस है आप देखो क्वेश्चन में बोला था उसमें जो है इसका रेडियस R है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये यहाँ पर राइट एंगल बना रहा होगा, आपको प्रॉपर्टी पढ़ी ना आपने टेंजेंट की, टेंजेंट जब भी डालते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट को जब भी आप सेंटर से मिलाते हो तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है ना। तो प्रॉपर्टी यहां लग रही है, तो इस वाले ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल है, और आप 1 मिनट के लिए पहले ये एंगल निकालो, इस राइट एंगल का ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, OAC एंगल। इससे पहले जो आपने पुट किया वो कर लो, लेट आपने पुट कर दिया था ये इक्वल टू H है, लेट OB हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून OB इज इक्वल टू H मीटर होता है। अरे यूनिट इसमें दे दी रखी, आप मत लिखो, H लिखो खाली। तो जरा देखते हैं, फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो OAC एंगल, जो इसका एंगल OAC है वो एंगल OAD के इक्वल होगा, एंगल OAD के इक्वल होगा, और ये हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल DAC के बराबर होगा। जिसको सॉल्व करें हाफ ऑफ DAC का वाला अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ना, पूरा अल्फा था उसका हाफ हो जाएगा तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आ जाते हैं वापस, अब एग्जामिनर आप जहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहा है उसको पहले कर लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, इस वाले राइट ट्रायंगल को ले लो पहले, क्योंकि इसमें प्रूव करना है तो पहले ये वाला लोगे, इस वाले राइट ट्रायंगल में इतना आ रहा है आपके पास, इन राइट ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिया है बेटा ये आप ध्यान से देखना, OAC, इन राइट ट्रायंगल OAC। इस राइट ट्रायंगल में अगर आप चेक करोगे ना, अल्फा बाय 2 आपको किसका चाहिए बेटा, कोसेक का चाहिए, कोसेक का अल्फा बाय 2 का रिलेशन निकालो। कोसेक रिलेशन कब निकलता है, साइन का रेसिप्रो करे कोसेक, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता होगा। ये 90 है तो इसका 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस का जो नेम है वो OA दिख रहा है आपको, हाइपोटेनस OA अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर है अगर आप देखो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर तो OC है जो कि R है, तो यहां से आप OA की वैल्यू निकाल लोगे, OA इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा अपॉन 2, OA की वैल्यू R कोसेक अल्फा अपॉन 2 हो जाएगी। अब ये साइन बीटा निकालना है, बीटा जिस ट्रायंगल में होगा उसी में से साइन बीटा निकालोगे, इस वाले राइट ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा ये, इन राइट ट्रायंगल ABO, इन राइट ट्रायंगल ABO आपको मिला है ABO, इस वाले राइट ट्रायंगल में लगा रहे हैं। इस वाले राइट ट्रायंगल में क्या निकालना है बेटा, साइन का बीटा निकालना है, निकालते हैं भैया, इसमें साइन का बीटा आपको निकालना है, लिख देता हूं मैं, साइन बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से निकलेगा, ये बीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर है, इसका नाम OB इसका परपेंडिकुलर है, ये OB अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस है वो OA है, OB अपॉन OA, इस OA को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OB इज इक्वल टू OA साइन बीटा आ जाएगा। इस OA वाले को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे तो OB इज इक्वल टू, OA की प्लेस पर वैल्यू रखोगे R कोसेक अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा, यही तो प्रूव करना है। जरा क्वेश्चन देखो, आगे पीछे ही तो हुआ है, कोसेक अल्फा बाय 2 बाद में, साइन बीटा पहले लिखा हुआ है प्रूफ में, यही तो प्रूव करना है। तो इसका आपसे बोला था हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून कितना होगा, therefore height of center of balloon is equal to आपका R, जैसे उसने लिखा वैसे लिख लेना, साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा अपॉन 2। बोला था प्रूव करके दिखा दो कि इसका जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून होगा वो R साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा अपॉन 2 होगा, बन जाएगा बेटा आपसे। जरा एक बात ध्यान रखना, आएगा नहीं ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन है ये भाई, ये जो राउंड बैलून है पूरे बैलून को हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो एलिवेशन और डिप्रेशन से बेस्ड आता है, ठीक है। मैं इससे थोड़ा सेफर साइड के लिए बता रहा हूं, 99.99% ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, 1% कभी कभी किस्मत खराब होती ना तब हो सकता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना बेटा। कभी कभी हमारा भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसके लिए होती है, जो 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहता है। भाई
अगर माना किसी को 90 मार्क्स आने, 90 मार्क्स के लिए तो बहुत सारा एक्सक्यूज के साथ आप क्वेश्चन की अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। समझ में आ रहा है? 90 के लिए पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, 100 लाने के लिए पूरे सिलेबस की हर छोटी से छोटी चीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है बेटा आपको? अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो बेटा, जिससे कि आपको हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके अलावा जितने भी कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नॉलेज को इंप्रूव करती हैं, मैं उस टाइप के बहुत सारे वीडियोज आपके अपने चैनल पे बनाते रहता हूं, इससे कि आपको उनको देखने में काफी हेल्प होगी। ठीक है? और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर करा दो बेटा, उससे जो है उनका फायदा तो होगा ही होगा, उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है? और ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना बेटा? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।